हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, इवेल्यूट द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज़, यानी कि जो भी हमारे पास दिया है उसको हम इवेल्यूट करना है, यानी कि एक्सपेंड करना है आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके। ध्यान से देखिए हमारे पास ये सब क्यूब में है। तो देखिए 99 के करीब में क्या है 100, तो हमेशा आपको उसके करीब वाला नंबर में ही इसको ब्रेक करना है। तो अगर 100 में से हमारे पास 1 माइनस हो जाएगा तो हमारे पास 99 आ जाएगा। क्यूब है, मैंने क्यूब लगा दिया। ठीक है, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे हम लोग करेंगे, ये a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है और a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला या a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला हम लोग अच्छे से जानते हैं। देखिए a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब सारे जगह प्लस रहेगा, b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट के अंदर होगा हमारे पास a प्लस बी। ये हमारे होता है a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। और a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी। ये हमारे पास होता है a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। और इसी फॉर्मूले को यूज़ करना है हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए। देखिए कैसे हम लोग करते हैं। सबसे पहले ए क्यूब यानी कि होगा हमारे पास 100 का क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी कि 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा, माइनस 3ab, ए की जगह पे हमारे पास 100 है और बी की जगह पे 1 है। ब्रैकेट में a माइनस बी, 100 माइनस 1 हमारे पास हो जाएगा 99। ठीक है, 100 का क्यूब यानी कि 3 टू 6 जीरो लगेगा, 2 4 और 6 जीरो, माइनस 1, 3 का 1 में 100 में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा यहाँ पास 300। ठीक है, तो हो जाएगा माइनस का 300, मल्टीप्लिकेशन में आएगा 99। आगे देखिए हमारे पास आएगा ये -1, इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, लास्ट में 2 जीरो है, 2 जीरो लगाया, 3 9 जा 27 और 3 9 जा 27 और 2 29। ठीक है, अब इसके बाद इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, यानी कि प्लस और माइनस कर देंगे तो हमारे पास लास्ट में आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हमेशा याद रखिए जब भी आपको ब्रेक करना तो उसके करीब में देख लीजिएगा 100 के करीब में है या वो 1000 के करीब में है, तो उसको आसानी से आप लोग ब्रेक कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या है, 102 का क्यूब है। देखिए 102 का क्यूब है, इसको हम लोग कैसे करते हैं, सिंपल मेथड है। 102 के क्यूब को भी हम लोग कर सकते हैं 100 में ब्रेक कर सकते हैं। 100 प्लस 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास 102 हो जाएगा, पावर में 3 है, पावर में 3 लगा दिया। अब हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब के फॉर्मूला पे ब्रेक हो गया। तो a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला ये होता है a क्यूब यानी कि हमारे पास होगा 100 का क्यूब प्लस बी क्यूब यानी कि 2 का क्यूब प्लस 3ab, 3 a की जगह पे है 100 और b की जगह पे है 2 और ब्रैकेट के अंदर है हमारे पास a प्लस बी यानी कि 100 प्लस 2 हो जाएगा हमारे पास 102। यहाँ पे 6 जीरो लग जाएगा, 2 4 और 6 जीरो, और 2 का हम क्यूब करेंगे तो होगा हमारे पास 8। आफ्टर दैट देखिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 3 टू 6 1 जा 600 आएगा हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन होगा 102। आगे देखिए यहाँ पे हमारे पास ये नंबर उतरेगा और प्लस का 8 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो लास्ट में 2 जीरो लगाते हैं क्योंकि 2 जीरो, 6 टू जा 12 और 6 जीरो जा 1। ठीक है, और 6 1 जा 6, इतना आएगा। बस इसको हम प्लस कर लेंगे, हमारे पास लास्ट में आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो किस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को करते हैं। चलिए लास्ट में हमारे पास है 998 का क्यूब। ठीक है, इसको हमें आइडेंटिटीज़ को यूज़ कर करना है। देखिए थर्ड वाला पार्ट में हमारे पास है 998 और इसका हमें क्यूब करना है। तो बहुत सिंपल से है, इसको ये किसके करीब है, थाउजेंड्स के करीब है, तो इसको आप हम थाउजेंड्स में ब्रेक करेंगे। तो अगर हम थाउजेंड्स में से 2 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास 998 आ जाएगा, पावर में 3 है, पावर में 3 हमने अप्लाई कर दिया। अब देखिए ये a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला ब्रेक होगा। तो a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या कहता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, तो माइनस करने पर आ जाएगा 998 आ जाएगा हमारे पास। तो a क्यूब 3 3 90 हमारे पास लगेगा, 2 4 6 8 और 1 9, माइनस 2 के पावर 3 यानी कि 8 और माइनस इन दोनों का 3 टू जा 6, 6 में 1 का मल्टीप्लिकेशन 6 हो जाएगा, 2 जीरो 2 जीरो 3 जीरो लगा लिया हमने और मल्टीप्लिकेशन 998। आफ्टर दैट ये नंबर उतरेगा हमारे पास 2 जी 4 6 8 और 1 9। ठीक है, माइनस 8 माइनस करते हैं, जो 3 जीरो है 3 जीरो हमने अप्लाई कर दिया और 6 8 जा कितना होता है 48 और 6 9 जा 54 और 54 और 4 कितना होगा हमारे पास 58 और 6 9 जा 54, 54 और 5 कितना होगा हमारे पास 59 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसको बस आपको प्लस और माइनस कर देना और आफ्टर दैट आपका
आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम लोगों ने कितने ईजी वे में इस क्वेश्चन को कर दिया। जब भी आपको क्यूब करना होगा तो आप या स्क्वायर करना होगा तो आप देखेंगे उसके करीब में कौन सा नंबर जो आसानी नंबर्स है, जो कि 0 ज़्यादा आता है, जैसे कि 100 हो गया, थाउजेंड्स आ गया, ये सब नंबर्स तो जिसके करीब में होगा उसमें आपको प्लस या माइनस में ब्रेक कर देना है। आफ्टर दैट आइडेंटिटीज को अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को हमने कंप्लीट कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट करते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 के सामने कुछ लिखा नहीं है, इसको हमें करना है इवैल्यूएट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 को हमें क्या करना है, इवैल्यूएट करना है, हमने लिखा नहीं है। इस क्वेश्चन को हमें इवैल्यूएट करना है, यानी कि इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है, जो कि हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में, इसको शॉर्टेज फॉर्म में लिखना है। जब शॉर्टेज फॉर्म में रहता है तो हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा, और जब एक्सपेंडेड फॉर्म में है तो हम शॉर्टेज फॉर्म में लिखेंगे। देखिए फर्स्ट वाला देखिए ध्यान से देखिए, जब भी आपको फैक्टराइज करने के लिए बोले और इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड हो तो आप लोग देखिएगा कि ये कितने के पावर क्यूब है। देखिए एक इसके पावर क्यूब है, एक इसके पावर क्यूब है, ए क्यूब है प्लस बी क्यूब है। ठीक है, जब ए क्यूब रहता है प्लस बी क्यूब रहता है तो आप हमेशा ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो 2 के ऊपर क्यूब है, लेकिन इसके ऊपर क्यूब नहीं, तो इसके ऊपर भी हम क्यूब लिख देते हैं। तो 8 में हमारे पास पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। अच्छा 8 के ऊपर क्यूब नहीं तो हम लोग लिख देते हैं 2a के पावर होल क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हमेशा a प्लस बी का होल क्यूब में जिसके ऊपर क्यूब होता है वही ब्रैकेट के अंदर आता है। तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा हमारे पास 2a प्लस बी का होल क्यूब। अब इसको जैसे ही हम a प्लस बी के होल क्यूब पे फॉर्मूला पे ब्रेक करेंगे तो हमारे पास यही वाला आ जाएगा, यानी कि हमने इस एक्सपेंडेड फॉर्म को शॉर्टेज फॉर्म में कर दिया, फैक्टराइज कर दिया, और यही हमारे पास आंसर है। अब आप बोलोगे ये क्यों नहीं आया है, तो जब आप एक्सपेंड करोगे आइडेंटिटीज को यूज करके तो ये चीज़ आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमने ब्रैकेट के अंदर आता है वही 2 नंबर जिसके ऊपर क्यूब लगाता रहता है, जिसके ऊपर स्क्वायर लगा रहता है, तो 2a प्लस बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका सेकेंड पार्ट हम लोग करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या दिया है, सेकेंड पार्ट में हमें 8a क्यूब दिया है, 8a क्यूब माइनस बी क्यूब दे दिया, माइनस 12a स्क्वायर बी, और उसके बाद दिया प्लस 6ab स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, इसमें a क्यूब माइनस बी क्यूब आ गया, इसका मतलब कि हमारे पास क्या है, इसको हम अच्छे से ले लेते हैं 2a के पावर 3 माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, 2 के ऊपर क्यूब लगा है, ब्रैकेट के अंदर यही आएगा 2a, और इस बार माइनस आ गया तो माइनस का b आएगा, इसके ऊपर होल क्यूब, और यही क्या है, यही तो हमारा पास आंसर है। ठीक है, देखिए कितने सिंपल वे में हम लोग ऐसे क्वेश्चन को एक्सपेंडेड फॉर्म में उसको शॉर्टेज फॉर्म यानी कि फैक्टराइज कर दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 27 दिया है। 23 वाला पार्ट में देखिए, थर्ड में हमें दिया है 27 माइनस 27 के बाद दिया है 27 माइनस 125 a क्यूब, उसके बाद दिया माइनस का 135 a प्लस दिया है 225 a क्यूब, ये दिया है। अब ध्यान से देखिए, इसको हम क्यूब के फॉर्म में पहले बदलते हैं। 27 को हम क्या ले सकते हैं, 3 के पावर 3, 3 का क्यूब है। 125 को ले सकते हैं 5a का पावर में 3 माइनस 135 a, उसके बाद 225 a क्यूब। अब ध्यान से देखिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर माइनस, हमारे पास यही 2 नंबर आएगा, क्यूब वाला ही नंबर आएगा, और लेकिन बीच में माइनस आ गया तो मतलब कि a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला हो गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया हमारे पास, और यही क्या है हमारे पास, यही तो हमारे पास आंसर है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा हम लोग कैसे कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में 64, क्वेश्चन नंबर 4 है 64a क्यूब, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे नीचे 64a क्यूब माइनस 27 बी क्यूब, उसके बाद है माइनस 144 a स्क्वायर बी, उसके बाद है 108 a बी स्क्वायर, यही क्वेश्चन हमारे पास है। ठीक है, 64a क्यूब माइनस 27 बी क्यूब माइनस 144 a स्क्वायर बी प्लस 108 a बी स्क्वायर। ध्यान सुनिए, सबसे पहले इसको हम क्यूब में बदलते हैं, तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, 64 को 4 मल्टीप्लाई 4 लिख सकते हैं, तो 4a का हमारे पास हो जाएगा क्यूब माइनस 3b का हो जाएगा हमारे पास क्यूब, उसके बाद माइनस 144 a स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर। इस चीज़ को आपको बदलने की जरूरत नहीं है, आप बदल भी सकते हैं, नहीं भी बदल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जिसके ऊपर क्यूब रहता है वही हमारे पास ब्रैकेट के अंदर आता है, यानी कि 4a, बीच में माइनस था माइनस आएगा, 4a माइनस 3b का आ जाएगा हमारे पास होल क्यूब, और ये हमारे पास आंसर है। इसको हमने फैक्टराइज कर दिया आइडेंटिटीज को यूज़ करके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है, 5 में हमारे पास है 27 पी क्यूब, लिख देते हैं 27 पी क्यूब माइनस 1 अपॉन में 216 माइनस 9/2
पी स्क्वायर आफ्टर दैट प्लस 1/4 पी, ये चीज़ हमारे पास है। अब इसको हम क्यूब मतलब 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3p का होल क्यूब लिख सकते हैं, माइनस 216 को 6 का 1/6 का होल क्यूब लिख सकते हैं। इन दोनों को बदल भी सकते हैं, नहीं भी बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो है हमारे पास 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी। चलिए देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस आ गया, इसका मतलब हमारे पास ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब, और यही हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके 1 बाय 1 बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 को कर लिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा मैं किस तरीके से समझा रहा हूँ। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़, मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हर बच्चे तक ये वीडियो पहुँच पाए और हर बच्चे एक नए नए कंसेप्ट को सीख पाएँ। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।